हरि ओं गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं यद्भावनादवापीयं प्रत्यक्षतिर्नामया कर्म क्लेशकर्माद्य संस्पृष्टं तम् ईशं कंचना भजे। इस प्रकार हम लोगों ने कल मंगलाचरण किया है, तो उसमें ईश्वर से प्रार्थना किया है ताकि विघ्न बाधा दूर हो जाए, और ग्रंथ रचयिता पतंजलि की वंदना करते हुए जो विद्या गुरु थे परम शिवेंद्र सरस्वती जी, उनको भी वंदना करके अब आगे प्रतिज्ञा करने जा रहे हैं कि कुछ भी कार्य करते तो संकल्प करते ही है। कर्मकांड आदि में जो भी करते हैं पहले क्या है कि उद्देश्य रख करके, इस उद्देश्य से ये है कामना रखते हुए ये हम कर्म करते करके जैसे संकल्प शुरू होता है, उसी तरह से यहाँ पर भी शास्त्र के आदि में भी शास्त्रकार प्राय कोई करते हैं कोई नहीं करते हैं, और यहाँ इसी तरह से एक प्रतिज्ञा भी कर रहे हैं क्या करने जा रहे हैं, स्पष्टीकरण बताना जरूरी है कि आगे क्या होने जा रहा है। तो इसी बात को स्पष्ट करने के लिए यहाँ चौथा जो श्लोक है उसको आगे बढ़ाते हैं। श्रीमद्देशिक वक्त्राब्जान निशम्याथ विलोड्यताम फणीन्द्र भणिते काचिद वृत्तिरारभ्यते मया। तो आप लोग भी उच्चारण कर लीजिए इसका। श्रीमद्देशिक वक्त्राब्जान निशम्याथ विलोड्यताम फणीन्द्र भणिते काचित् वृत्तिरारभ्यते मया। श्रीमद्देशिक वक्त्राब्जात, श्री गुरुदेव के मुखारविंद से हमने जो कुछ सुना है उसी के अनुसार ही यहाँ पर आगे व्याख्या करने जा रहे हैं। किसके विषय में? तो कह रहे हैं कि फणीन्द्र भणिते है। फणीन्द्र कहते हैं कि फणी सर्प को कहते हैं, जो नाग होता है जिसका फण होता है उसको फणी बोलते हैं। फणस्य स्थिति फणी। मंगल शुरू का ही है, पहला ही है पेज है। कम में से होता है, कम में से कर सकते हैं। ठीक है। पेज नंबर 1 नंबर ये है, पहले ही शुरू हो रखा है। फणीन्द्र, यहाँ पर फणी फण जो सांप का जो फण होता है उसी को यहाँ पर फण कह रहे हैं। फण जिसके पास होता है, जिससे धनी होता है, उसी तरह से फणी बोलते हैं। तो फण वाला सर्प को नाग को कहते हैं, और उनके जो राजा है, नागों के जो राजा है वो उनको फणीन्द्र कहते हैं। तो शेषनाग भगवान को ही यहाँ पर फणीन्द्र कहा गया है, और उनके अवतार होने के कारण पतंजलि को फणीन्द्र ही कहा जाता है। और शेष के कई हजारों मुख थे, तो सहस्र मुख उनको कहा जाता है। एक तो विराट पुरुष को भी सहस्र शीर्षा पुरुषा करके पुरुषोत्तम में सहस्र मुख वाले भगवान विराट पुरुष को भी कहा है, और उन्हीं का ही स्वरूप होने से शेष भगवान भी सहस्रमुख है। तो सहस्रमुख का अब एक तो इस तरह से विराट के स्वरूप में भी समष्टि के रूप में ले लेते हैं। दूसरा सांकेतिक अर्थ भी ये होता है जिनका चिंतन करने की जो क्षमता विशाल हो, जो हजारों पक्षों को, विकल्पों को विचार करने में सक्षम हो, उसको क्या कहते हैं कि शेष सहस्रमुख भी कह सकते हैं। इस तरह से सांकेतिक अर्थ भी ले सकते हैं। और हम पुराणों में तो शेषनाग की प्रसिद्धि है, उन्हीं के अवतार के रूप में व्याकरण शास्त्र के उद्धार करने के लिए, चिकित्सा शास्त्र के उद्धार करने के लिए और योग शास्त्र को पुनर्प्रतिष्ठित करने के लिए उन्होंने अवतार लिया है। तो पतंजलि का नाम ही यहाँ पर फणीन्द्र है। उनकी जो उक्ति है, भणिति उक्ति को कहते हैं। तो पतंजलि महर्षि ने, भगवान ने जो कथन किया है, अब व्याकरण के विषय को लेकर के नहीं, योग के विषय को लेकर के, जो उनकी योग सूत्र, योग सूत्राणी करके योग यहाँ पर लगभग 200 सूत्र है, उन सूत्र पर जो कहा है और उनके कथन सूत्र के योग के विषय में आचार्य गुरुदेव ने परम शिवानंद सरस्वती जी ने जो कहा है श्रीमद्देशिक वक्त्राब्जात,
उनके कथन पर जो गुरु जी का उपदेश हुआ है, उनके मुखारविंद से हमने जो जो सुना है निशम्य। अब यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि हम स्वतंत्र रूप से विचार नहीं कर रहे, गुरु के परंपरा से जैसे गुरुदेव ने हमको सुनाया है और उन्होंने सुना करके जिस प्रकार का हमने विचार किया है, अथा विलोड्यताम, उसके बाद गुरु के मुख से तो श्रवण कर ही लिया है, साथ साथ में आगे उसका विचार भी खुद करना पड़ता है। नहीं तो गुरु ने जैसा सुना दिया उसी तरह से रटी रटाया वो यहाँ पर नहीं कहने जा रहे। गुरु के वचन के पश्चात उसका चिंतन मन होने के बाद विलोडन करके मथन करके उस योग सूत्र के विषय में जिस प्रकार का मथन का होता है कि एक तो शास्त्र से सुन लिया, उसके बाद गुरु के वचन से सुन लिया और अपना अनुभव भी उसमें जोड़ लिया, तब जाके मथन होता है। बुद्धि का पक्ष भी, अब क्योंकि योग शास्त्र है तो फिर अनुभव का भी पक्ष इसमें आ ही जाता है। केवल यहाँ पर चिंतन मात्र से तो चलेगा नहीं, शास्त्र का चिंतन तो है ही है, साथ साथ में आपको उस चिंतन का अनुभव भी करना पड़ेगा और शास्त्र के अनुकूल, प्रतिकूल होकर के अनुभव होगा तो उसको तो मान्य नहीं माना जाएगा। तो उसका विचार करके अब आगे यहाँ पर काचित वृत्ति आरभ्यते मया, कोई वृत्ति को यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। अब वृत्ति कहते हैं, अब यहाँ पर रहना, जैसे जो कामकाज होता है जैसे नौकरी, उसको भी वृत्ति बोलते हैं और रहना को भी वृत्ति कहते हैं। अब यहाँ पर रहना मतलब जिस प्रकार से सूत्र के अर्थ को और उसके भाव को हृदय में बैठाया जा सके, उस प्रकार के जो ग्रंथ को क्या कहते हैं, वृत्ति कह देते हैं। और इस वृत्ति का नाम अंतिम में उन्होंने लिखा है योग सुधाकर है इसका। योग का यह चंद्रमा है, सुधा अमृत को कहते हैं, उस सुधा को, अमृत को प्रदान करने वाला जो होता है ग्रंथ, उसको योग सुधाकर कहते हैं। तो योग के विषय में जो उसका सार तत्व का कथन करने में सक्षम हो, ऐसे ग्रंथों को यहाँ पर अल्प ग्रंथ वृत्ति जो है ये योग सुधाकर के नाम से प्रसिद्ध है। इस ग्रंथ को अब यहाँ पर आरंभ किया जा रहा है करके ये प्रतिज्ञा कर रहे हैं, ताकि सुनने वाले श्रोता को स्पष्ट हो जाए कि आगे क्या होने जा रहा है। तो यहाँ पर योग सूत्र के ऊपर ये स्वतंत्र टीका है, नहीं तो सूत्र के ऊपर वेद व्यास जी ने भाष्य भी लिखा है। तो भाष्य का आलोड़न करते हुए और उसके सार को लेते हुए यहाँ पर सूत्र के ऊपर स्वतंत्र यह वृत्ति है, टीका है, उसको यहाँ पर व्याख्या करने जा रहे हैं। अब यहाँ से आगे ग्रंथ शुरू हो रहा है। यहाँ तक तो था, ये 4 श्लोकों में मंगलाचरण हुआ, भगवान का स्मरण किया, फिर गुरु जी का स्मरण किया, पतंजलि का भी चरणारविंद में नमन करते हुए अब आगे ग्रंथ प्रारंभ होने जा रहा है। हाँ, निशम्य मतलब सुन करके, और श्रीमद देशिक वक्त्राब्जात ये एक पद है। देशिक गुरु को कहते हैं और वक्त्र कहते हैं मुख को, और अब्ज किसको कहते हैं, कमल को कहते हैं। उनके मुख ही कमल है। ऐसे श्री गुरुदेव के मुखारविंद से निकला हुआ वाणी को सुन करके, ऐसे पद का अर्थ हुआ। नहीं आया तो पूछ लीजिएगा, कोई चिंता नहीं। तो गुरुदेव के मुख से निकला हुआ वाणी को फिर उन्होंने पहले सुना, उसके बाद फिर उसका चिंतन किया। किसका, फणींद्र भणिति। यहाँ पर फणींद्र भणिति का मतलब होता है कि पतंजलि ने जो कहा है योग सूत्र के रूप में, उसका फिर इन्होंने क्या किया है कि विलोडन किया है, आलोडन किया, चिंतन मनन किया, मथन किया। उसके बाद यहाँ पर कुछ वृत्ति को यहाँ लिखने जा रहे हैं। तो काचित, यहाँ काचित मतलब यही, ये अभिमान को न्यूनता दिखाने के लिए काचित कहा है, नहीं तो ऐसा ही कहूँगा करके ये अभिमान नहीं दिखा रहे। क्योंकि इस विषय में कई आचार्यों ने पूर्व में कहा है, तो अपनी भावनाओं को जो जिस प्रकार से उन्होंने चिंतन मनन किया है उसको अभिव्यक्त करने के लिए यहाँ पर वृत्ति रचना की जा रही है, इस तरह से कह रहे हैं। यह खलु भगवान पतंजलि प्रेक्षावत प्रवृत्त्योपैकम शास्त्र प्रतिपाद्यम दर्शयति। ठीक है, इसका उच्चारण कर लीजिएगा। यह खलु भगवान पतंजलि प्रेक्षावत प्रवृत्त्योपैकम शास्त्र प्रतिपाद्यम दर्शयति। यह खलु ये वाक्य के आरंभ में अलंकार के रूप में प्रयोग हुआ है, दोनों अव्यय है। अब यहाँ पर मतलब इस योग के विषय पर जो पतंजलि ने कहा हुआ है, तो योग के विषय को लेकर के पतंजलि ने यहाँ क्या कर रहे हैं, अब ये योग सूत्र का प्रथम सूत्र की भूमिका के रूप में ये कह रहे हैं। पतंजलि कर क्या रहे कि शास्त्र प्रतिपाद्यम दर्शयति, शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित होने वाला जो विषय है
शास्त्र योग शास्त्र है और योग शास्त्र होने के कारण इसका प्रतिपाद्य विषय क्या है, ये किस चीज़ को बताने जा रहे हैं। अब सिद्धार्थम सिद्ध संबंधम श्रोतुम श्रोता प्रवर्तते ग्रंथादो तेन वक्तव्य संबंध सब प्रयोजन। ये भट्टाचार्य जी ने कहा है, कुमारिल भट्ट जी ने, कि शास्त्र के आदि में प्रयोजन बताना चाहिए। सिद्धार्थम सिद्ध संबंध, अर्थ प्रयोजन क्या है, साथ में उसका संबंध क्या है, विषय क्या है, ये सबको बताने के बाद ही क्या होगा, कोई श्रोता सुनने के लिए आगे बढ़ेगा। आपने प्रयोजन नहीं बताया, उसके बाद विषय क्या है ये नहीं बताया, तो सुनने के लिए कौन प्रवृत्त होगा। तो सुनने के लिए प्रवृत्त होने के लिए आपको विषय भी बताना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पर शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय क्या है, यह शास्त्र किस विषय को बताना चाह रहा है और उस विषय को बता करके क्या प्रयोजन सिद्ध करना चाहता है, यह क्या है। सबसे पहले ग्रंथादो तेन वक्तव्यम, ग्रंथ के आदि में ही, शुरू में ही बता देना चाहिए कि स्पष्ट कर देना चाहिए। नहीं तो आधा पढ़ लिया फिर बाद में प्रयोजन समझ में आया, फिर पढ़ने के बाद अब ये तो हमारा प्रयोजन था नहीं, तो ऐसा होने के बाद क्या हो जाता है कि समय तो व्यर्थ चला जाता है। इस दृष्टि से सबसे पहले ही प्रयोजन को और प्रतिपाद्य विषय को स्पष्ट कर देना चाहिए। तो इसी दृष्टि से यहाँ पर सबसे पहले प्रयोजन क्या है, तो प्रयोजन तो यहाँ प्रतिपाद्य विषय को बताते हुए ही प्रयोजन उसमें घुसाया है। तो प्रतिपाद्य विषय को ही यहाँ पर स्पष्टीकरण कर रहे हैं। वो प्रतिपाद्य विषय कैसा है कि प्रेक्षावत प्रवृत्तियोपयिकम, जो प्रेक्षावान है, बुद्धिमान है, प्रकृष्ट इच्छा जिसकी है, ईक्षण मतलब जो देखना चाहता है, ठीक ठाक जो देखता है उसको प्रेक्षा कहते हैं। तो प्रेक्षा मतलब अच्छी तरह से देखने की जो शक्ति है, विवेक शक्ति जिसका हो, तो विवेक शक्ति को ही प्रेक्षा कह देते हैं। और प्रेक्षावान कौन है, जो विवेकी है, बुद्धिमान है। तो बुद्धिमान कौन होते हैं, विद्वानों को कहते हैं। तो विद्वान बुद्धिमान व्यक्तियों की प्रवृत्ति के लिए उपयोगी होता है। अब जो मूर्ख है, प्रयोजन बिना मंदो बिना प्रवर्तित, तो कहते हैं बिना प्रयोजन के मूर्ख भी नहीं प्रवृत्त करता है। अब विद्वानों की तो बात दूर हो जाता है। फिर भी कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग पगला जाते हैं तो बिना प्रयोजन के इधर उधर घूमते ही रहते हैं। तो उनको छोड़ करके यहाँ पर प्रेक्षावान है, उनकी जो प्रवृत्ति वो किस तरह से आगे बढ़ेंगे। यहाँ बढ़ने का मतलब यहाँ ग्रंथ के चिंतन मनन में कब लगेंगे, तब लगेंगे जब उसका प्रतिपाद्य विषय स्पष्टीकरण हो। तो इसीलिए यहाँ पर प्रेक्षावान की प्रवृत्ति के लिए उपयोगी होने के कारण सबसे पहले शास्त्र के आदि में यहाँ पर प्रतिपाद्य विषय क्या है इसको सुस्पष्ट करते हुए भगवान पतंजलि दर्शयति, दिखा रहे पहला सूत्र के रूप में। तो यहाँ पतंजलि को भगवान कहा है। तो ऐश्वर्य संपन्न भगत जिनके पास होता है उनको भगवान कहते हैं, षडैश्वर्य संपन्न को। अब यहाँ पर सृष्टि स्थिति संहार करने में सक्षम ये अर्थ में नहीं है। ऐश्वर्य क्या है, ज्ञान ही ऐश्वर्य। प्रतिपाद्य विषय को जो पूरी तरह से अच्छी तरह से बता सके वही यहाँ पर भगवान है। क्योंकि प्रयोजन ये जहाँ पर शब्द प्रयोग हुआ है उसके आसपास का ही अर्थ लेना चाहिए। अब ऐश्वर्य संपन्न मतलब यहाँ सारा दुनिया को बिगाड़ना अथवा बनाना यहाँ प्रयोजन है नहीं, प्रयोजन ग्रंथ है यहाँ पर। तो ग्रंथ योग का है, तो योग के विषय में शास्त्र में जहाँ जो कुछ भी कहा गया है उसको अच्छी तरह से बताने में जो सक्षम हो वही यहाँ पर क्या है, ऐश्वर्य है। सामर्थ्य ऐश्वर्य है। तो कौन सा सामर्थ्य, तो विद्या, योग विद्या में संपूर्ण रूप से जो जानकारी रखते हैं ऐसे सामर्थ्य को यहाँ पर भग कहा है। ऐसे सामर्थ्य संपन्न जो पतंजलि है वो अब यहाँ पर प्रतिपाद्य विषय को बताने जा रहे हैं। क्यों बताने जा रहे हैं, क्योंकि वो प्रवृत्ति का अंग है। शास्त्र अध्ययन करने के लिए वही प्रवृत्ति का अंग हो जाता है। जब तक विषय पता नहीं है तो फिर आगे क्या करेंगे ये पता नहीं होता है ना। तो हम लोगों को तो अभी क्या है, प्रतिपाद्य विषय योग है करके जानकारी है, किंतु सबसे पहले जो जिसने पढ़ा होगा उसके लिए तो जानकारी नहीं है ना। तो इसलिए यहाँ पर ये जानकारी दे रहे। अथ योगानुशासनम, अथ योगानुशासनम, हाँ ये योग सूत्र का प्रथम सूत्र है। अथ योगानुशासनम, अब यहाँ से क्या हो रहा है, योग का शास्त्र प्रारंभ हो रहा है। तो यहाँ पर योग से अनुशासनम, योगानुशासनम, यहाँ समास हुआ है योग का अनुशासन। और शासन यद्यपि ये किसी के ऊपर नियंत्रण करने को शासन कहते हैं, ठीक है, किंतु यहाँ पर जो शासन शब्द का शासो अनुशिष्ट उपदेश देने को शासन कहते हैं। और साथ में अनु उपसर्ग लगा हुआ है, अनुशासन। उपदेश हो रहा है और किस तरह से हो रहा है, अनुपश्चात, बाद में उपदेश हो रहा है। किसके, गुरु के उपदेश के बाद फिर उपदेश हो रहा है, इसका तात्पर्य होता है।
तो इस तरह से अनुशिष्यते अनेन इति अनुशासनम, ठीक है, जिसके माध्यम से उपदेश दिया जाए उसको यहाँ पर अनुशासन कहा जाता है। तो अनुशासन शब्द का अर्थ यहाँ पर क्या होगा, शास्त्र अर्थ निकलेगा। तो योग का शास्त्र क्या हो रहा है, अथ प्रारंभ हो रहा है। अथ शब्द का अर्थ होता है आरंभ अर्थ। अथ शब्द के कई अर्थ होते हैं, एक तो अव्यय है, ओंकारश्चाथ शब्दश्च ब्रह्मणा। अब यहाँ ब्रह्मा जी के मुख से ही सबसे पहले ये निकले हुए ये ओंकार और अथ शब्द, इसीलिए कंठम भेत्वा विनिर्यातो तस्मान मांगलिका भवो कहा ना, उनके कंठ को भेद करके निकला हुआ है। तो प्रारंभ में सबसे पहले निकला हुआ ओंकार ध्वनि है, साथ साथ में अथ शब्द भी है। तो दोनों ही क्या मांगलिक है। जिस तरह से ओम उच्चारण करते हैं तो मंगलमय होता है, उसी तरह से अथ उच्चारण करने से भी मंगल होता है। तो ये मंगल अपना ये यहाँ पर मंगल अर्थ को बताना इसका शाब्दिक अर्थ नहीं है। अथ शब्द का ध्वनि ही क्या है, मंगलकारी है, इसलिए यहाँ पर ये मंगल अर्थ में अथ शब्द का प्रयोग नहीं किया है। मंगल हो जाए इस उद्देश्य तो रखा तो है, तो ये पहला प्रयोजन नहीं है, वो स्वतः ही होने वाला। जैसे कोई जैसे पहले गांव में क्या है, पानी भरते थे ना घाघरा में, तो पानी भरते हुए कोई महिला जा रही है अथवा कोई जा रहा है और साथ में कोई उसी रास्ते से जा रहा है, तो पानी भरा हुआ घड़ा देखने से क्या होता है, शुभ होता है। किंतु जो घड़ा भरा है वो उस उद्देश्य से तो भरा नहीं है ना। घर में पानी ले जाना है, पीना है, और उस पानी का जो प्रयोजन है उस उद्देश्य से पानी भरा है, घड़ा भरा है। किंतु जाते हुए रास्ते में कोई मिल गया है तो उसके लिए क्या होता है, वो देखना ही शुभ हो जाता है, संकेत माना जाता है। उसी तरह से यहाँ पर भी अथ शब्द का प्रयोजन दूसरा है। यहाँ पर अथ शब्द का प्रयोग अर्थ किस अर्थ में प्रयोग किया, आरंभ अर्थ में प्रयोग हुआ, मतलब शुरू करते हैं इस अर्थ में प्रयोग हुआ। किंतु उस प्रयोग से ही यहाँ पर क्या होता है, सुनते हुए मंगल अपने आप हो जाता है। ठीक, शुभ नहीं मानते, ठीक है। और यहाँ भरा हुआ घड़ा है या था, ठीक है, खाली नहीं है। अब ये शाब्दिक अर्थ हो गया। तो अब यद्यपि क्या है, अथ शब्द का अब भी अर्थ कर देते, अब अर्थ मुख्य रूप में नहीं है, आरंभ होता है, यही अर्थ है। ये अव्यय है तो पूरे अर्थ को बता देता है। तो क्या आरंभ हो रहा है, तो योग का शास्त्र आरंभ हो रहा है, ये अर्थ हो गया। अब ये शब्दार्थ हो गए, यही शब्दार्थ है आगे बताने जा रहे हैं। अत्र अथ शब्द आरंभार्थः अर्थात मंगलार्थश्च, पढ़ लीजिए। अत्र अथ शब्द आरंभार्थः अर्थान मंगलार्थश्च। वही बात कह रहे हैं कि यहाँ पर माने इस सूत्र पर, प्रथम जो सूत्र है, इस प्रथम सूत्र पर जो अथ शब्द आया है वो अथ शब्द क्या अर्थ में हुआ, आरंभार्थ। आरंभो अर्थ यस्य स आरंभार्थ, ठीक है, बहुव्रीहि समास हुआ है, आरंभ ही अर्थ इसका ये अथ शब्द का है। तो अर्थ है तो फिर ये मंगल नहीं करेगा, तो कह रहे मंगल भी कर लेगा, किंतु अर्थ इस अर्थ में नहीं है। आरंभ अर्थ ही यहाँ पर मुख्य है। अर्थात अर्थतः मतलब प्रयोग हुआ है, तो इसीलिए इसका दूसरा प्रयोजन क्या हो जाता है, मंगलार्थश्च। ये क्या है कि शब्दश अर्थ तो यहाँ आरंभ अर्थ है, किंतु उसका प्रयोजन यहाँ मंगल भी हो जाता है, यह भी सिद्ध हो जाता है। एक जगह एक अर्थ में प्रयोग किया, किंतु प्रयोजन दूसरा भी सिद्ध इस तरह से हो जाता है। अब यहाँ पर योग शब्द आया, देखिए अब योग शब्द किस अर्थ में प्रयोग हुआ है। योग का यहाँ पर शास्त्र हो रहा है प्रारंभ। तो योग क्या चीज़ है, योग जोड़ने को भी कहते हैं। युजुर योगी अर्थ में संयोग अर्थ को भी प्रयोग होता है। वियोग योग संहिता करके, दुख संयोग वियोग योग संहिता करके आया है, अभी अभी गीता में पढ़ रहे थे। योग क्या है, कर्म अर्थ में भी प्रयोग हुआ है। तो अब यहाँ योग किस अर्थ में प्रयोग हुआ है, कौन सा योग यहाँ पर लेना चाहिए जिसका शास्त्र प्रारंभ हो रहा है, तो वो स्पष्ट करने के लिए आगे उसी का व्युत्पत्ति दिखाने जा रहे हैं। युज समाधो इति धातोर योगः समाधि तस्यानुशासनम हैरण्यगर्भम शास्त्रम अनुसृत्य शिष्यते व्याख्यायते ससाधन सफलः समाधि अनेन इति अनुशासनम शास्त्रम। ठीक है, अब ये योगानुशासनम इस शब्द का व्युत्पत्ति और अर्थ साथ में बता रहे, पाठ कर लीजिएगा। युज समाधो इति धातोर योगः समाधि तस्यानुशासनम हैरण्यगर्भम शास्त्रम अनुसृत्य शिष्यते व्याख्यायते। ससाधनः सफलः
समाधि इति अनेन इति अनुशासनम शास्त्रम। कहते हैं कि अब यहाँ पर योग शब्द किससे व्युत्पन्न हुआ है, पहले व्युत्पत्ति दिखाने जा रहे। युज समाधो इति धातु योगः समाधि। युज समाधो इस धातु से यह योग शब्द व्युत्पन्न हुआ है। तो युजर योग ये इस अर्थ में यहाँ पर जोड़ अर्थ में नहीं लेना है। अब यहाँ कहीं कहीं ये भी आता है, अन्यत्र आपको मिल जाएगा, जीव को परमात्मा में जोड़ना यही योग है। तो यहाँ पर जोड़ना अर्थ में योग नहीं लेना चाहिए, इस अर्थ में प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक, तो शास्त्र का अपना अपना अर्थ होता है, सभी जगह अपना अपना प्रयोजन रहता है। तो यहाँ पर जोड़ने अर्थ में यहाँ पर साधन का उपदेश नहीं हुआ है। तो किस अर्थ में प्रयोग हुआ है, तो समाधो, समाधि अर्थ में। तो समाधि क्या चीज़ है वो आगे बताएंगे। समाधि शब्द का यद्यपि सूत्र में देखा जाएगा तो प्रयोग नहीं हुआ है, भाष्य में समाधि शब्द प्रयोग हुआ है। तो समाधि के लिए यहाँ समापत्ति शब्द प्रयोग करते हैं। और इसके लिए इसका जो टीकाकार ये वाचस्पति मिश्र है, उन्होंने समाधि अर्थ को भी मुख्य अर्थ नहीं माना है, क्योंकि आगे लक्षण स्वयं सूत्रकार करेंगे। योगस चित्तवृत्ति निरोध है, योग का अर्थ क्या है, चित्तवृत्ति निरोध, यही मुख्य अर्थ है यहाँ पर। किंतु धातु चित्तवृत्ति निरोध में कोई भी नहीं है। चित्तवृत्ति निरोध को बताने के लिए कोई धातु उपलब्ध होता है, नहीं होता। युजर योग, युज समाधो इत्यादि ही धातु मिलते हैं। तो इस दृष्टि से अब यहाँ पर व्युत्पत्ति तो करना है शब्द का, तो कौन सा अर्थ वाला धातु ले दो, तो उसके लिए यहाँ स्पष्टीकरण किया कि समाधि अर्थ को बताने वाला युज धातु है, उससे घय प्रत्यय करके, ठीक है, उपाधि को गुण कर दीजिएगा तो फिर क्या होगा, योगा शब्द बनेगा। युज है, घय में अ बच जाता है, और यू में जो ऊ है उसको गुण करने पर क्या होगा, ओ हो जाता है, तो यो बन जाता है, ग जाकर के अ में मिलता है तो योगा बनता है, योगा बनता है। उस अब ये घय प्रत्यांत होने से क्या है, नित्य पुल्लिंग हो जाता है, तो उसमें सु आकर के योगा शब्द बनता है। तो योगा शब्द का अर्थ क्या होगा, यहाँ पर समाधि अर्थ होगा। किंतु समाधि होते हुए भी यहाँ पर कौन सा समाधि लेना है, तो आगे स्पष्टीकरण करेंगे। किंतु चित्तवृत्ति यहाँ योग का लक्षण है, ठीक है। और व्युत्पत्ति से निकलने वाला अर्थ क्या है, समाधि। ये दो चीज़ समझ लेना चाहिए। शब्द के हिसाब से अर्थ क्या है, व्याकरण के हिसाब से समाधि, और योग शास्त्र के हिसाब से योग का अर्थ क्या होगा, चित्तवृत्ति निरोध। हाँ, ये वृत्ति निरोध क्या है, किस तरह के होते हो, वो आगे बताएंगे। चित्त क्या है, वृत्तियाँ क्या है, ये सबका विवरण करेंगे। व्यास जी के अनुसार अर्थ का अर्थ मंगल है या अधिकार? दोनों नहीं है, यहाँ आरंभ अर्थ है। व्यास जी के अर्थ, व्यास जी ने भी सभी ने क्या है, अर्थ शब्द का अर्थ है यहाँ पर आरंभ अर्थ ही किया है, क्योंकि अधिकार यहाँ भी आनंतरी अर्थ होता है, अधिकार की बात नहीं है। आनंतर मतलब इसके बाद प्राय अर्थ शब्द का अर्थ अन्यत्र जो आता है ब्रह्मसूत्र आदि में, तो वहाँ पर बाद ये अर्थ लगता है। मतलब वहाँ किसके बाद, विचार करने के लिए मूलभूत आवश्यक जो सामग्री है उस सामग्री के बाद अर्थ में लगता है। जैसे वहाँ पर ब्रह्म जिज्ञासा में ब्रह्म विचारणा ये अर्थ होता है, पूजित मीमांसा, विचार जो मीमांसा, ब्रह्म मीमांसा करना है, ब्रह्म विचार करना है। तो ब्रह्म विचार करने से पूर्व में आपको मूलभूत आवश्यक जो सामग्री जो होगा, वह सामग्री के बाद ही यहाँ पर ग्रंथ शुरू होता है करके वहाँ पर ब्रह्मसूत्र में किया। अब वहाँ पर किसके बाद इसके विचार के लिए अन्य व्यतिरिक्त से और श्रुतियों के सहायता से भाष्यकार ने अर्थ शब्द का क्या, किसके बाद अर्थ निकाला, साधन चतुष्टय के बाद, ठीक है। तो विवेक, वैराग्य और षट संपत्ति, मुमुक्षुत्व, ये साधन चतुष्टय हो गए ना। इन साधन चतुष्टय होने के बाद ही आप विचार कर सकते हैं। विचार तो इनके बिना भी हो सकता है, किंतु उस विचार से फिर फल नहीं होता है। मतलब जिस विचार से फल जो ब्रह्म विद्या की प्राप्ति है वो हो सके, ऐसा साधन के बाद ही क्या होगा, वहाँ पर विचार करना चाहिए। इस दृष्टि से वहाँ पर अर्थ शब्द का अर्थ हो गया था अनंतर। किसके अनंतर, साधन चतुष्टय के अनंतर यह अर्थ वहाँ पर भाष्यकार ने निकाला। अब यहाँ पर क्योंकि योग करना है, तो योग समाधि और समाधि के अंग साधन और फल के सहित यहाँ बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो साधन और फल के सहित योग की प्राप्ति से पूर्व में कौन से ये आपका अंग होंगे जिसके बिना आप योग प्रारंभ नहीं कर सकते। तो ऐसा करने पर अब ऐसा कोई साधन नहीं मिलता है। जब वहाँ जैसे ब्रह्म विद्या में साधन चतुष्टय का समदम उपरति, ये सब क्या है, योग के ही अंग के रूप में आता है। तो अब ब्रह्म विद्या से पूर्व में तो योग के सारे अंग उसमें आ गए।
अब योग शुरू करने के लिए कौन से अंग ढूंढने जाएंगे? तो ये सबसे प्रारंभ में आता है, इसीलिए यहाँ पर अथ शब्द का अर्थ इसके बाद अर्थ नहीं किया। अब मतलब जहाँ जैसे है, जैसे वहाँ पर संन्यास के लिए भी आता है, यद अहरेव विरजेत तद अहरेव प्रव्रजेत आता है। जैसे ही वैराग्य आए संन्यास ले लो, उपनिषदों में ऐसा कहा है। उसी तरह से यहाँ पर जैसे ही अब यहाँ पर आपको योग की जिज्ञासा हो, शुरू कर लेना चाहिए। तो इसके लिए कोई यहाँ पर प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं, इसलिए यहाँ अथ शब्द का अर्थ शुरू ही कर दिया। अब प्रारंभ हो रहा है, तो योग का प्रारंभ कब होगा? जैसे आप मन में जिज्ञासा जाएगा कि अब क्या करना चाहिए, योग करना चाहिए। योग का जो प्रतिपाद्य विषय है, कैवल्य मोक्ष है, वो क्या है, और उसके साधन अष्टांग योग, उसको जानने की जैसे इच्छा होगी वैसे ही यह ग्रंथ प्रारंभ होगा। जानने की इच्छा और उसको प्राप्त करने की इच्छा दोनों ही। इसलिए यहाँ अथ शब्द का अर्थ आरंभ ही अर्थ है, अधिकार भी नहीं है। डॉक्टर श्रीवास्तव की पुस्तक में अधिकारवाचक बताया है। अधिकार वो आरंभ अर्थों को ही बताते हैं। अधिकार मतलब वहाँ आरंभ अर्थों को ही अधिकार इन्होंने ले लिया है। अधिकार का मतलब वहाँ अधिकारी के अर्थ में नहीं हुआ है, अधिकार मतलब आरंभ, इस अर्थ को लेकर के। हाँ, आगे कह रहे हैं कि तस्यानुशासनम, उसी का ही यहाँ पर अनुशासन करने जा रहे हैं। तो अनुशासन शब्द का अर्थ क्या होगा? योग का अर्थ इन्होंने समाधि कर दी। समाधि का भी आगे समापत्ति इस अर्थ में प्रयोग हुआ है। तो समापत्ति क्या है कि क्षीण वृत्तेर अभिजातस्येव मणेर ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्येषु तदस्तत जनता समापत्ति, ऐसा समापत्ति का अर्थ किया है। चित्त का तदाकार कारित होना, मतलब ध्येय जो होगा उसमें सविकल्प और निर्विकल्प दो प्रकार के संप्रज्ञात तो समाधि होंगे। उसमें जो ध्येय के आकार में ग्रहित्र ग्रहण ग्राह्य, ये 3 प्रकार के विषय बताए हैं ध्यान का। तो उसमें चित्त उसी आकार में जब ढल जाता है, जैसे मोम को किसी उसमें डाल देंगे, तेल को किसी बर्तन में डाल देंगे तो वो बर्तन के आकार में ढल जाता है। उसी तरह से चित्त का उसी आकार में जो ढलना है, उसी को यहाँ पर उन्होंने समाधि कहा है, समापत्ति कहा है। ठीक है, और किस में ढलना ये आगे बताएंगे। तो उस तरह के जो चित्त का ढलना ही यहाँ पर समाधि है। तो उस समाधि का यहाँ पर क्या है? अनुशासन है। तो अनुशासन का अर्थ होगा हैरण्य गर्भम शास्त्रम अनुसृत्य शिष्यते व्याख्यायते। अब योग के प्रथम वक्ता के रूप में हिरण्यगर्भ को कहा है, और वाचस्पति मिश्रा ने हिरण्यगर्भ का अर्थ कपिल मुनि ही कर रखा है। ठीक है, तो विष्णु के अवतार के रूप में प्रसिद्ध है। तो उन्होंने योगस्य वक्ता न अन्य पुरातना करके योग के प्रथम आदि वक्ता के रूप में हिरण्यगर्भ को कहा है। याज्ञवल्क्य आदि ऋषियों ने भी योग के उपदेष्टा के रूप में, क्योंकि सृष्टि करता है तो हिरण्यगर्भ ही होंगे। तो हिरण्यगर्भ का अर्थ कपिलः स्वयंभू इत्यादि उन्होंने किया है। तो कपिल महर्षि को ही योग के प्रथम प्रवक्ता के रूप में, सांख्य के उपदेष्टा भी वही है और योग के उपदेष्टा भी वही है। और इधर अपनी यहाँ परंपरा तो यही है कि ईश्वर से सभी विद्याएँ आए हुए। तो ईशान सर्वविद्यानाम ईश्वर सर्वबुद्धानाम करके वेदों में ईशान भगवान शंकर को सारे विद्या के उपदेष्टा कहा है। तो ईश्वर सबके अंतर्यामी होने के कारण प्रेरक तो है ही है, तो सारे विद्या का वो उपदेष्टा है। किंतु अब यहाँ पर जो योग शास्त्र के जो इस कल्प के सृष्टि के आदि में सबसे पहले कपिल को ही प्रवक्ता यहाँ पर माना जाता है। तो यहाँ हिरण्यगर्भ उनका भी नाम माना जाता है। अब कोई कोई नहीं मानते, इसमें विवाद है। तो हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी का भी नाम है, और ब्रह्मा जी ने योग का उपदेश दिया हुआ ऐसा इतना सुनने में नहीं आता है, कपिल का ही आता है। तो यहाँ पर कपिल ऋषि लेना उचित लगता है। तो इस तरह से हिरण्यगर्भ का जो शास्त्र है, कपिल जी ने जो उपदेश दिया हुआ शास्त्र, उसमें से सांख्य शास्त्र को छोड़ करके यहाँ पर योग शास्त्र को ले रहे विशेष करके। ऐसे शास्त्र का अनुसरण करते हुए, जिस तरह से उन्होंने उपदेश दिया है उसी तरह का अनुसरण करते हुए, अनु शब्द का अर्थ हो गया मतलब हिरण्यगर्भ के उपदेश के पश्चात उसके बाद शासन आया ना, शिष्यते व्याख्यायते अनेन। शिष्यते का ही अर्थ किया यहाँ पर व्याख्यायते, जिसका व्याख्यान हो रहा है, जिसके माध्यम से। किसका व्याख्यान हो रहा है? तो हिरण्यगर्भ का जो शास्त्र है, कपिल मुनि ने जो उपदेश दिया हुआ, उस तत्व का, उस विषय का व्याख्यान जिसके माध्यम से हो रहा है। और व्याख्यान भी किस तरह से हो रहा है? ससाधन ससफल, साधन के सहित और फल के सहित।
साधन अष्टांग योग के रूप में और फल कैवल्य के रूप में। ठीक है, चित्तवृत्ति निरोध यहाँ पर साधन दो तरह के हो गए, एक तो अष्टांग योग को भी लिया है और चित्तवृत्ति निरोध को भी साधन के ही रूप में लिया है। अगर फल के रूप में देखा जाए कैवल्य को, कैवल्य यहाँ मुख्य फल है, प्रयोजन है। तो प्रयोजन के सहित, फल के सहित और साधन के सहित ही यहाँ पर उपदेश दिया जा रहा है, समाधि ही कह रहे हैं। ठीक है, तो साधन के सहित और फल के सहित यहाँ पर समाधि का यहाँ पर व्याख्यान होने जा रहा है। तो यहाँ पर अष्टांग योग में भी समाधि आता है, अंतिम 8वां अंग, वो साधन के रूप में, और उसका फल होगा असंप्रज्ञा समाधि फल। समाधि भी दो तरह के आगे कहेंगे, एक संप्रज्ञा समाधि और दूसरा हो जाता है असंप्रज्ञा समाधि। तो संप्रज्ञा समाधि अष्टांग योग में आता है साधन के रूप में, तो वह साधन हो गया। और उसका फल, उससे क्या है, धर्मिक समाधि हो जाता है। फिर उसके बाद आ गया उसका फल परवैराग्य माना गया है, और उससे परवैराग्य से असंप्रज्ञात समाधि मिल जाता है, ये फल हो गया। तो इस फल, समाधि रूप फल का अनुशासन जिसके माध्यम से हो रहा है, उपदेश जिसके माध्यम से हो रहा है, ऐसे शास्त्र को यहाँ पर योग शास्त्र कहा। तो योग का शास्त्र, अब यहाँ पर प्रतिपादन करना क्या है, योग को प्रतिपादन करना है। और योग प्रतिपादन करना है तो योग को प्रतिपादन करने के लिए कोई न कोई माध्यम चाहिए, या तो वाणी से बोल के बताइए या तो लिख के बताइए। ऐसे योग तो बताया नहीं जा सकता है ना। तो बताने के लिए दो उपाय हो सकते हैं, या तो वाणी, और या तो वाणी को लिख करके ग्रंथ के रूप में होगा। तो यहाँ पर उपदेश किसका हो रहा है, योग का। और योग को उपदेश करने के लिए अनिवार्य होने के कारण ग्रंथ का भी हो रहा है। ठीक है, मुख्य उपदेश करना है योग का ही, किंतु उस योग को बताने के लिए बिना ग्रंथ बताए हो नहीं सकता है। तो इसलिए ग्रंथ भी उसका प्रतिपाद्य बन जाता है। प्रतिपाद्य तो होता है योग ही है, वो ग्रंथ तो प्रतिपाद्य नहीं है, किंतु ग्रंथ के बिना योग का प्रतिपादन नहीं हो सकता है। तो फिर ग्रंथ भी यहाँ पर, शास्त्र भी आ जाता है। तो शास्त्र का भी यहाँ पर उल्लेख इस तरह से हो गया। तथा च कस्मैचित् कैवल्य कामाय प्रतिपाद्य योग प्रतिपादकम शास्त्रम आरभ्यते इति अक्षरार्थः। पाठ कर लीजिए। तथा च कस्मैचित् कैवल्य कामाय प्रतिपाद्य योग प्रतिपादकम शास्त्रम आरभ्यते इति अक्षरार्थः। अब अथ योगानुशासनम, इस शब्द का अब क्या अर्थ निकला, अक्षरार्थ। व्युत्पत्ति भी कर दिया, अथ शब्द का एक अर्थ बता दिया, ये अक्षरार्थ मतलब वाक्यार्थ पूरा। अथ शब्द का भी अर्थ हो गया, योग शब्द का भी समाधि अर्थ बता दी, और अनुशासन का अर्थ शास्त्र भी कर दिया। और पूरा मिला के अर्थ क्या निकला, तो वाक्य का। तो तथा च कस्मैचित् कैवल्य कामाय, कोई अगर कैवल्य का कामना रखता है, फल का, यहाँ पर प्रयोजन क्या है। अब यहाँ पर प्रयोजन बता रहे हैं कि बिना प्रयोजन के कोई प्रवृत्त होता नहीं है। तो इस शास्त्र का मुख्य प्रयोजन क्या है, कैवल्य। तो कैवल्य का अर्थ होता है केवली भाव, मतलब अकेला होना ही शास्त्र का प्रयोजन है। देखिए, अब वेदांत शास्त्र का प्रयोजन क्या है, अविद्या निवृत्ति पूर्वक क्या है, ब्रह्मस्वरूप हो जाना, वहाँ पर उसका प्रयोजन है। यहाँ पर भी अविद्या का निवृत्ति तो प्रयोजन है। अविद्या के कारण ही क्या होता है, अकेला नहीं रहता है, दूसरे के साथ रहता है। अब यहाँ किसके साथ रहता है, किस तरह से रहता है, ये भी बताएंगे तीसरे। अब हम क्या है, सभी किसी न किसी के साथ होते ही है, और सबसे ज़्यादा नज़दीक में क्या होते हैं, बुद्धि के साथ सबसे सूक्ष्म उन्होंने बुद्धि माना है, और बुद्धि के आगे अहंकार है, अहंकार के आगे इंद्रियां हैं, और इंद्रियों से आगे शरीर है, इनके साथ होते हैं। तो चेतना की जो स्थिति है, इनके साथ सदा ही बना रहता है। उन सब से अलग हो जाना, केवल अपने ही शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाना, उसी को कहते हैं यहाँ पर कैवल्य, केवली भाव। केवल हो जाना, चेतन का जो शुद्ध स्वरूप है उसी में ही स्थिर हो जाना, यही योग शास्त्र का मूल प्रयोजन है। तो कोई कैवल्य की कामना रखता है, शुद्ध चेतन स्वरूप मात्र जो होना चाहता है, उसके लिए ही यहाँ पर प्रतिपाद्य योग प्रतिपादकम शास्त्रम आरभ्यते, उसके लिए यहाँ पर ये योग शास्त्र आरंभ हो रहा है। तो योग शास्त्र के लिए ये विशेषण ये दे रहे, प्रतिपाद्य योग प्रतिपादकम शास्त्र है, वह प्रारंभ किया जा रहा है। योग को आरंभ कर नहीं सकते। देखिए, योग का आरंभ करना, क्योंकि वो भौतिक पदार्थ तो है नहीं,
तो योग को शास्त्र में ढालना पड़ता है। तो किस तरह से ढालेंगे? तो प्रतिपादक के रूप में योग हो जाता है प्रतिपाद्य, बताना योग को ही है, किंतु सीधा योग को बताया नहीं जा रहा है। तो योग को बताने वाला शास्त्र को ही बताया जा सकता है। यहाँ भी बताएंगे तो हम क्या सूत्र को पढ़ रहे हैं, सूत्र पढ़ रहे हैं, किंतु सूत्र के माध्यम से हम किसको जानना चाह रहे हैं? योग को जानना चाह रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ज्ञान का जो जिज्ञासा का जो विषय है योग ही है, किंतु उसको सीधा जाना नहीं जा सकता है। इसीलिए क्या करना पड़ता है? शास्त्र का सहारा लेना पड़ता है। तो यही बात कह रहे हैं कि प्रतिपाद्य योग प्रतिपादन, प्रतिपाद्य तो प्रतिपादन करने योग्य तो क्या है? योग ही है, किंतु वो डायरेक्ट नहीं हो रहा है प्रतिपादन, इसीलिए उसका प्रतिपादक, उसको प्रतिपादन करने के लिए सहायक कौन होगा? शास्त्र होगा। तो वही शास्त्र यहाँ पर आरभ्यते, प्रारंभ किया जा रहा है, इति अक्षरार्थ। ये पूरा वाक्य का अर्थ हो गया। तो जिसको कैवल्य की कामना हो उसके लिए यहाँ पर योग का आरंभ, मतलब योग का प्रतिपादक शास्त्र का आरंभ किया जा रहा है। अब इस तरह से होने के बाद अब आगे यहाँ पर थोड़ा विषय विभाग करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ ने समाधि की बात उठा दी। तो समाधि साधन हो गया और फल भी हो गया, दोनों तरह के होते हैं। तो वही बात कर रहे हैं, तत्र समाधिर द्विविधः संप्रज्ञातो संप्रज्ञातश्चेति। पढ़ लीजिए। तत्र हाँ, समाधि द्विविधः, दो प्रकार की समाधि शास्त्र इसमें कहे गए हैं। क्या है? एक संप्रज्ञात, दूसरा असंप्रज्ञातश्च। ठीक है, इन दोनों को ही समाधि कहा जाता है। एक संप्रज्ञात होता है जिसमें अच्छी तरह से बोध होता है, और दूसरा असंप्रज्ञात होता है जिसमें किसी भी प्रकार का बाह्य विषय का भान नहीं होता है, बाह्य अंतर कोई भी विषय का भान नहीं होता है। तो निद्रा हो गई, निद्रा नहीं है, निद्रा चित्त की वृत्ति को भी यहाँ निरोध होने के बाद समाधि होता है। तो इसलिए यहाँ पर जिसमें ध्येय वस्तु का सम्यक ज्ञान होता है वो संप्रज्ञात समाधि। अब इसको सुनने में ज़्यादातर क्या है, सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि सुनने में आता है। ये वेदांत के संस्कार से बोला जाता है। वेदांत में सविकल्प और निर्विकल्प प्रसिद्ध है। ठीक है, उसी दृष्टि से यहाँ योग में भी सविकल्प निर्विकल्प बोल देते, किंतु शास्त्र में सविकल्प निर्विकल्प इस तरह से शब्द प्रयोग नहीं हुआ योग शास्त्र में। योग शास्त्र में इससे संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात, इसमें ग्रहित्र ग्रहण ग्राह्य तीन विषय होता है संप्रज्ञात समाधि में। एक तो ग्राह्य जो बाह्य विषय है वो भी इसका विषय बनते हैं संप्रज्ञात समाधि का। मतलब ध्यान लगाते हैं तो या तो बाह्य मूर्ति का ध्यान करेंगे, या तो नदी का ध्यान करेंगे, पर्वत का ध्यान करेंगे, मतलब कुछ न कुछ विषय बाह्य विषय होंगे। ठीक है, उनका ध्यान किया जाता है तो फिर उसका साक्षात्कार हो जाता है, उसको ये संप्रज्ञात कहते हैं। एक ग्राह्य विषय को लेकर होता है, दूसरा होता है ग्रहण को लेकर के, मतलब ग्राह्य विषय जिस माध्यम से ग्रहण हो रहा है, किन माध्यम से हो रहा है, तो इंद्रियों के माध्यम से। बीच में जो करण है, साधन है, बाह्य घटपट आदि को ग्रहण करने का जो साधन है कौन है, तो इंद्रियां हैं। इंद्रियों के माध्यम से विषय को ग्रहण किया जा सकता है। और इंद्रियों के अंदर मन भी है, संकल्प विकल्प करने वाला, वो भी साधन है, और बुद्धि भी साधन है। ठीक है, ये तीनों ही आ जाते हैं, और अहंकार भी आ जाता है। तो इंद्रियां, ग्रहिता, ग्रहण करने वाला। ठीक है, तो ये तीन विषय होते हैं। तो इंद्रियों के ऊपर ध्यान लगा करके जो समाधि लगा जाती है, उसके बाद फिर उसका साक्षात्कार होता है, ये भी संप्रज्ञात समाधि हो जाता है। उसके बाद फिर ग्रहिता, ग्रहण करने वाला जो है, ग्रहण करने वाला एक तो अहंकार के रूप में भी हो जाता है और शुद्ध चेतना के रूप में, क्योंकि शुद्ध चेतना का ग्रहिता कोई होता नहीं। देखिए, उसको जानने वाला वो स्वयं प्रकाश है, इसलिए उसको प्रकाश करने वाला दूसरा नहीं होता है, तो फिर उसके लिए फिर समाधि डायरेक्ट नहीं हो पाता। फिर उसका तादाद में जिसके साथ होता है, चेतना का छाया जिसमें पड़ जाता है, तो अहंकार को लेकर के हम जो अभिमान करता है उसको ही ध्येय बना करके भी समाधि लगाई जाती है। तो ये भी संप्रज्ञात समाधि के अंतर्गत आ जाता है। ये सभी क्या है, वृत्ति के विषय बन रहा है। सारे वृत्तियों का जब सर्वथा निरोध हो जाता है तो वृत्ति कुछ भी नहीं बनते। तो उस स्थिति में क्या है, असंप्रज्ञात समाधि हो जाता है। तो उसमें फिर विषय का भान नहीं होता, क्योंकि विषय किसी को बनाया ही नहीं और सारे वृत्तियों का निरोध हो चुका है। तो वृत्ति में प्रतिबिंबित कोई भी विषय नहीं होते इस स्थिति में। तो ये असंप्रज्ञात समाधि होती है। ग्रहिता जो है, इसको अहम ब्रह्मास्मि वाली जो वृत्ति है उसको उससे कंपेयर कर सकते हैं? नहीं, अब वेदांत इसमें मत घुसाइएगा। ठीक है, यहाँ पर ग्रहिता का मतलब होता है ग्रहण करने वाला। और ग्रहण करने वाला कौन होगा?
ग्रहण करने वाला, अब यहाँ पर शुद्ध चिति शक्ति भी नहीं है ग्रहण करती। शुद्ध चैतन्य का स्वभाव क्या है कि ग्रहण करने का नहीं है, क्योंकि प्रकाश तो कर सकता है, किंतु करने के लिए वहाँ पर कोई ना कोई, जैसे ये लाइट है, लाइट तभी प्रकाश कर सकता है जब उसके सामने ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। विषय नहीं होगा तो लाइट प्रकाश नहीं कर सकता। अंतरिक्ष में लाइट तो खूब है, फिर भी अंधेरा दिखता है ना, तो प्रकाश करने के लिए विषय होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर ग्रहण अब कब हो जाता है, जब प्रकाश जैसे परावर्तित हो जाता है टक्कर खा करके, उसी तरह से बुद्धि में चेतना टक्कर खा करके अहम इस भाव को पैदा कर देता है, ठीक है। इस अहम को ही मुख्य रूप से वहाँ पर ये भोक्ता आदि में कर्ता आदि के रूप में कहा है, और वही क्या है वहाँ पर समाधि का विषय बनता है। गुरुजी 3 विभाग कर दीजिए, आप दोबारा बोल दीजिए ना। ग्राही ग्राहक क्या बोले? अच्छा, ग्राह्य, ग्रहण और ग्रहीता। ये 3 विषय हो गए। इन 3 विषयों को लेकर के संप्रज्ञा समाधि होगा, और तीनों विषयों को हटा करके वृत्ति का किसी भी तरह से न बनना, सारे वृत्तियों का निरोध जब हो जाता है तो असंप्रज्ञा समाधि होता है। इस तरह से यहाँ समाधिर द्विविधा, 2 प्रकार की समाधि हो गई, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। तो यहाँ ग्रहिता का क्या नाम दिया गया? ग्रहिता ग्रहण करने वाला जीव ही है, पुरुष, अहम या अहम कह लीजिए। ग्रहण हो गया विषय, ग्रहण हो गया इंद्रियां, इंद्रिया। ग्रहण करने का साधन, गृह्यते अनेन इति ग्रहण, ठीक है। ग्रहण ग्राही कौन हो गया? ग्राह्य बाह्य विषय हो गया। ग्रहिता 2 चीज बोले, 2 चीज मैंने सुना ग्रहिता का, एक शुद्ध और एक अहंकार, ऐसा। यहाँ पर चेतना जो शुद्ध स्वरूप है वो प्रकाशक होता है, उसका बुद्धि के साथ तादात्म्य में जब हो जाता है, एकता हो जाती है, तब वो ग्रहिता के रूप में आता है। केवल अकेला ग्रहिता नहीं होगा, ग्रहण करने के लिए विषय सामने चाहिए, और उसको प्रकाशित करने के लिए फिर चेतन का प्रतिबिंब भी बुद्धि में पड़ जाता है, और विषय का भी प्रतिबिंब बुद्धि में पड़ जाता है। तो अब यहाँ आगे प्रमाण के प्रकरण में वो बताएंगे किस तरह से विषय का प्रकाश होता है, प्रमा किसको कहेंगे, इसको स्पष्टीकरण करेंगे। आगे कह रहे हैं कि ये जो समाधि है ये 2 प्रकार के कह दिया। सच चित्तस्य धर्मः, पढ़ लीजिए, सच चित्तस्य धर्मः, सच, और वह समाधि क्या है, चित्त का धर्म है, आत्मा का अथवा चेतना का धर्म नहीं है। और व्यास भाष्य में तो इन्होंने एक और शब्द छोड़ दिया है, सच चित्तस्य सार्वभौम, ऐसा लिखा है, चित्त से सार्वभौम धर्म, चित्त की सभी अवस्थाओं में होने वाला स्वभाव है। कौन सा? यह समाधि। धर्म का अर्थ है यहाँ स्वभाव। अब ये समाधि क्या है? चित्त का स्वभाव है। समाधि का अर्थ ही होता है तदाकाराकारित होना। ये या तो ग्राह्याकाराकारित होना, या तो ग्रहणाकाराकारित होना, अथवा ग्रहित्री आकाराकारित होना, यही क्या हो जाए? समाधि का लक्षण। ये हर समय होता है, तो कौन सी बड़ी बात हो गई? किसी भी विषय को देखने के लिए जब तक विषयाकाराकारित चित्त न हो तब तक आप घट है ये भी नहीं बता सकते, सुख हो रहा है ये भी नहीं बता सकते। किसी भी विषय को प्रकाश करने के लिए ये होना जरूरी हो जाता है। तो इसीलिए कह रहे हैं यह जो चित्त का जो धर्म बता रहे समाधि, यह सार्वभौम धर्म है। भाष्यकार ने तो वहाँ पर सार्वभौम कह दिया, अब वो समझने में कठिन हो जाता है, तो फिर उन्होंने सार्वभौम को हटा करके चित्त और चित्त अलग बताया गया है ना, एक को बताया गया चित्त और चित्त, योग शास्त्र। हाँ, योग शास्त्र में भी वही है। चित्त शब्द का अर्थ चैतन्य अर्थ हो जाता है, तो आत्मा को लेते हैं, उसमें जब त जुड़ जाता है तो विषय का समावेश हो जाता है। तो चित्त क्या होता है कि प्रकृति का परिणाम रूप है, दोनों में अंतर है। यहाँ पर चिति शक्ति इस शब्द का प्रयोग ज़्यादा है, चेतन पुरुष को बताने के लिए, आत्मा को बताने के लिए चिति शक्ति ये शब्द का प्रयोग हुआ है, और बुद्धि को बताने के लिए चित्त शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जितनी बार भी चित्त आता है तो उसका अर्थ है बुद्धि। अब यहाँ पर ये न्याय वाला बुद्धि नहीं लेना है, ठीक है। न्याय दर्शन में भी बुद्धि ज्ञान को लेते हैं, और वह ज्ञान बुद्धि का यहाँ पर स्वभाव है। ठीक,
वो वृत्ति के रूप में आ जाता है। वो जो ज्ञान न्याय शास्त्र में आता है वो वृत्ति के रूप में, प्रमाण वृत्ति के रूप में कहा गया है उसको। ठीक है, तो फिर अभी इतना ही करते हैं आगे। चित्त का जो सार्वभौम धर्म है, सारे अवस्थाओं में चित्त में समाधि होती है, किंतु वो सारे समाधि योग नहीं होते हैं। इस बात को कल विस्तार से वर्णन करेंगे, तो आज के लिए नहीं करते। तो फिर ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।